आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अब से कुछ वक्त पहले हमने आपके सामने एक वीडियो डिस्कस किया था। मेरे साथ सेम गेस्ट मौजूद थे, इंडियन एयरफोर्स के एक्स पायलट और फिटनेस एक्सपर्ट अक्षय चोपड़ा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। और मुझे याद है कि हमने ये जो ज़ोंबी ड्रग चल रहा है, जिसमें आदमी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रह जा रहा है, ऐसे कई वीडियोस हमने देखे। बिहार से सामने आए तो चंडीगढ़ से सामने आए। अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि जगह जगह इस ड्रग ने अपनी पैठ बना ली है। आज एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उस वीडियो को लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत पसंद किया था, और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप भी अपने आसपास जागरूक रहिए। अगर आपको लगता है कि कोई इस ड्रग को ले रहा है, कोई मेडिकल स्टोर से उस दवाई को खरीद रहा है जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। अक्षय जी, ये जो नया मामला आया है ये महाराष्ट्र से सामने आया है। ऐसे ही ज़ोंबी ड्रग का एक पूरा केस है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब स्टिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं मेडिकल स्टोर्स पर जाकर, तो ये दवाई प्रेगाबलिन, अगर मैं ठीक पढ़ रही हूं तो, ये बहुत इजीली लोगों को मिल जा रही है। 300 mg कोई मांग रहा है, अगर उतने में नहीं मिल पा रही है तो 75 mg दे दी जा रही है, लेकिन मिल रही है। कोई ये बात नहीं कह रहा कि आप कहां इसे यूज करेंगे तो ये खतरनाक हो सकती है। तो आज इसी विस्तार से इस पूरे बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये दवाई कैसे अवेलेबल हो रही है। फिटनेस एक्सपर्ट का इस पर क्या कुछ कहना है, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी। जी, देखिए नंदन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ज़ॉम्बी ड्रग की बात करते हैं ना, ये कोई सिंगल ड्रग नहीं है। वर्ल्ड ओवर ज़ाइलाज़िन के नाम से जो ड्रग आता है, उसको जब आप फेंटेनिल और ड्रग जैसे कि हेरोइन वगैरह के साथ मिक्स करके लेते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन से जो इफेक्ट्स आते हैं वो हमें ज़ॉम्बी की शेप में ले आते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सिमिलर जो इफेक्ट्स हैं, ये बहुत सारे ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से दुनिया में अलग अलग जगह पे आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ज़ाइलाज़िन जो वेटनरी ड्रग है उसी से आएगा, बाकी ड्रग्स भी हैं। अफ्रीका में अलग हैं, इंडिया में कई अलग अलग कॉम्बिनेशन से ड्रग यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब या बिहार में जो केसेस आए हैं, वहाँ पे ज़ाइलाज़िन नहीं आया। वहाँ पर जो ड्रग्स हमें देखने को मिले हैं, उसके अंदर जनरली जो चिट्टा, जिसे हम पंजाब में कहते हैं हेरोइन, उसको जब आप ट्रेमेडोल, एक पेन किलर आता है, या फेंटेनिल जो बहुत कॉमन अगेन ड्रग है, इसके साथ मिक्स करके लेते हैं तो सिमिलर इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और बिहार में भी इस तरह का कॉकटेल बन रहा है, जहाँ पर लोग इवन जो पेंट थिनर होता है और जो स्मेलिंग एजेंट घर पे पाए जाते हैं, टॉक्सिक एजेंट्स, इवन रैट पॉइजन वगैरह, उस तक को यूज करते हैं और ऐसे कॉम्बिनेशन ड्रग्स बनाते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस आया है, जो अभी मुंबई में आया है, ये आया है 22 साल का एक लेबरर है, उसका नाम है समीर रावल। तो उसको जो पुलिस ने एक पर्टिकुलर स्टेट में, इस ज़ॉम्बी स्टेट में पकड़ा था, और वहाँ की जो क्राइम ब्रांच है, जो मीरा भयंदर वसाई विरार, MBV क्राइम ब्रांच जिसे हम कहते हैं, उसने और मुंबई क्राइम ब्रांच ने मिलकर उसे पकड़ा। लेकिन उन्होंने ये चीज डिनाई करी कि इसने ज़ाइलाज़िन नहीं लिया है, उसका कोई ट्रेस नहीं पाया गया है। इसने एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ही होता है, जिसे हम प्रेगाबलिन कहते हैं। मैं भी आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। ये ड्रग लिया है जिसकी वजह से इस स्टेट में उसे पाया गया, जहां पर अगर आप इसकी हाई डोज लेते हैं तो ये ऑफकोर्स एक्सट्रीम डिजीनेस, ड्राउजीनेस जो हुआ, या लॉस ऑफ कंट्रोल, या जिस फ्रोजन स्टेट में आपको ये दिखे हैं, उसमें ये आपको मिले। अब इन्होंने ऑफकोर्स जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज लीगली भी बता दी है कि इन केमिस्ट के ऊपर, ये नवघर में केमिस्ट था, मेडिकल स्टोर था, जहां से ड्रग्स लिए गए हैं। देखिए, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इंडिया में जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो ऑफकोर्स प्रिस्क्रिप्शन चाहिए आपको डॉक्टर से, लेकिन मैक्सिमम केसेस में केमिस्ट से आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो। और यहाँ तो जब हम इलीगल ड्रग्स की बात करते हैं तब तो जान पहचान की भी बात नहीं आती, इट इज ऑल अबाउट मनी। अब जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्होंने ऑफ कोर्स ये बता दिया कि जो ज़ाइलाज़िन ड्रग है, जिसे हम एक्चुअल ज़ॉम्बी ड्रग कहते हैं, उसके ट्रेसेस नहीं मिले हैं। बैंगलोर में भी जो केस आया है, उन्होंने भी यही बोला कि यहाँ पर भी ज़ाइलाज़िन के हमें ट्रेसेस नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स हैं जिसके हमें ट्रेसेस मिल रहे हैं, और उनको मिलाकर ये लोग लेते हैं, जिसकी वजह से ये सिमिलर जो इफेक्ट्स हैं वो आते हैं। देखिए, प्रेगाबलिन की मैं एक बात बताता हूँ, एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है जो न्यूरोपैथिक पेन में दिया जाता है। तो नॉर्मल पेन किलर्स अलग हैं, न्यूरोपैथिक टाइप पेन किलर्स जिसमें आप एपिलेप्सी डिसऑर्डर्स हुए, या फाइब्रोमाइल्गिया एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपकी नर्व पेन हुई, या जनरल एंजाइटी इश्यूज हुए, उसमें ये प्रेगाबलिन जो है ये प्रिस्क्राइब करा जाता है। तो इट्स अ वेरी चीप ड्रग, बहुत सस्ता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है, और आपकी जो नर्वस सिस्टम होता है उसे काम करता है, आपकी जो ओवर एक्टिव नर्व्स होती है उन्हें काम करता है। तो ऑफकोर्स जो नर्व के पेन सिग्नल्स हैं, जैसे बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन होती है, उन्हें कम करेगा, आपकी एंग्जाइटी आपको काम करेगा, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, जो सीजर्स आते हैं एपिलेप्सी से उसकी फ्रीक्वेंसी कम करता है।
लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, किसी भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होंगे। नहीं तो नहीं, जब आप लेकिन अक्षय जी, ये बहुत जी इजीली अवेलेबल है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल है जैसा आपने बताया, लेकिन इसकी 10-11 गोलियां वो आदमी ले रहा है और उसे कैसे पता कि वो सेम यही इफेक्ट देगा, और ये गोली ज़ोंबी इफेक्ट क्रिएट कर रही है। जी देखिए, सो यही चीज आ रही है कि जब हम इन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है कि इनके जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेमेडोल नाम का एक पेन किलर है जो पंजाब में बहुत कॉमनली पाया जाता है। अब वो एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और पूरी कोशिश करी है गवर्नमेंट ने उसको कर्ब करने की, लेकिन वो इतनी इजीली अवेलेबल है और उसके इतने सोर्सेज बन चुके हैं कि उसको लेना बहुत आसान है। अब उसको जब आप हेरोइन के साथ मिला के लेते हैं या फेंटेनिल के साथ इनका कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको सिमिलर इफेक्ट मिलते हैं। यहाँ पर भी धीरे धीरे लोग, जो देखिए जो लोग ड्रग्स में होते हैं ना, जिनको ये पता होता है कि कौन से ड्रग से कैसा इफेक्ट आएगा, वो लोग जो है वो कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं और उनको आसपास के ड्रगिस्ट से पता लग जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जाते हैं किसी केमिस्ट पे, वहां से वो अपना ड्रग्स वो खरीदते हैं, मेडिसिन। अब वो उसके अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जो पर्टिकुलर ड्रग है प्रेगाबलिन, इसके साथ अगर आप लेट्स से अल्कोहल कंबाइन करते हैं, ओपियोइड्स कंबाइन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं तो सिमिलर टाइप के इफेक्ट आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फेंटेनिल में एक और इश्यू आता है कि जो ज़ॉम्बी स्टेट में वो मिलेगा उसकी बॉडी पे वुंड्स होंगे, अल्सर्स बिल्कुल। होंगे। ये इस वाले इस केस में नहीं पाया जाता। तो जो हमारे यहाँ ज़ॉम्बी केसेस पाए जा रहे हैं उनकी बॉडी पे वुंड्स नहीं है, तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो कॉकटेल ऑफ ड्रग्स ले रहे हैं उनमें ज़ाइनल्ज़िन नहीं है, उसमें ये पर्टिकुलर इस तरह के पेन किलर्स हैं जो लोकली अवेलेबल हैं, उनको ये हेरोइन के साथ या बाकी पेन किलर के साथ कॉम्बिनेशन में अल्कोहल के साथ लेते हैं, जिससे फिर ये इफेक्ट आता है। नहीं, लेकिन अगर यूथ इस चीज में पढ़ रहा है कि उसको पता है कि आपने कहा 22-23 साल उसकी उम्र है, तो जी अब जी आप सोचिए कि 10 गोलियां उसने ले ली, उसको पता था ये चीज अच्छा चीप है तो आराम से खरीद भी ली। हम लोग जी प्रीवियस जी वीडियो में भी यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि जी एटलीस्ट अब तो एक्शन लेने की जरूरत है, वरना ऑलरेडी इतने सारे नशे मौजूद हैं भारत में, ये एक नई तरीके की चीज आ गई है, कॉम्बिनेशन लोग मिलाकर ज़ोंबी इफेक्ट ले रहे हैं, ये जी। बहुत खतरनाक है। देखिए मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, ये 2019 का नेशनल सर्वे है हमारा जो 2022 में रिलीज हुआ था। इसके हिसाब से जब हम इलिसिट ड्रग्स की बात करते हैं जिसमें अल्कोहल और टोबैको नहीं आता, क्योंकि वो एक लीगल चीज है जो अवेलेबल है, लेकिन इलिसिट ड्रग्स की तो इंडिया में ओवर 3.1 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं जो यूज करते हैं, और ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं। उसके अलावा अगर हम सिर्फ कैनबिस की बात करें जिसमें आपका भांग, गांजा या चरस आया, तो 2.2 करोड़। ओपियोइड्स जिसमें हेरोइन, ओपियम या आपका स्मैक वगैरह आया तो 1.2 करोड़ इंडियंस। सेडेटिव्स जो अभी हम बात करें जिससे आपको नींद आएगी, डायस्फार्म वगैरह, 1.1 करोड़। कोकेन इंडिया में जो बहुत रेयर है लेकिन तो भी 15 लाख लोग। एम्फिटामिन्स, एक्सटेसी, एमडीएमए वगैरह 11 लाख। एलएसडी के इंजेक्शन आपने सुने होंगे, हैलुसिनोजेंस होते हैं, 5 लाख। जो लोग, आप सोचिए कि जो लोग घी, सॉरी, जो पेंट और व्हाइटनर वगैरह होता है, ग्लू होता है, इसको जला के सूंघते हैं, जो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं जो ड्रग्स में पड़े होते हैं, 7.5 लाख तो उनकी ऑफिशियल फिगर है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो परसेंटेज वाइज पंजाब नंबर 1 पे रैंक करता है, जहां पे पंजाब की ऑलमोस्ट 13% पॉपुलेशन जो है वो ड्रग्स में है। 13% इज अ ह्यूज नंबर, यानी अप्रोक्सीमेटली 23 लाख से ऊपर लोग। और अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो वहां पे यूपी आता है जहां पे ऑलमोस्ट 43 लाख लोग जो है वो कैनबिस से एडिक्टेड है। तो देखिए फिगर्स बहुत ज्यादा सीरियस हैं और ये गवर्नमेंट को नोन है, लेकिन ड्रग मेनेस ही एक ऐसी चीज है इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं और हम ये मूवीज में भी देखते हैं कि ड्रग मेनेस में खाली ड्रगिस्ट नहीं होता है, सप्लायर नहीं होता है, इसमें आपके गवर्नमेंट के टॉप पॉलिटिशियंस हुए, सिविल सर्वेंट्स हुए, पुलिस हुआ, बहुत तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब पूरा रैकेट। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, तो इसको बस्ट करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन जिस कंट्री में हमने नक्सलिज्म को खत्म कर दिया वहां पे अगर एक प्रॉपर प्लान हो तो ये चीज भी कर्व करी जा सकती है। बिल्कुल, और ये चीज कवर करने की और खत्म करने की बहुत जरूरत है, टाइम लगेगा लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग तो जरिया ढूंढ रहे हैं किसको किसके साथ मिला के अपना इफेक्ट बनाना है, लोग तो सीख रहे हैं, लेकिन खुद से भी सतर्क रहना होगा, अपने बच्चों को भी सतर्क रखना होगा, और बाकी मेडिकल स्टोर्स पर भी थोड़ी लगाम लगाने की जरूरत है, किस कॉम्बिनेशन में कौन सी दवाई। अच्छा अक्षय जी, एक बात और है, अब कोई लेने के लिए जा रहा है, आपने कहा कि नर्व या न्यूरो, आपने किस चीज की दवाई बताया जिसका हम जिक्र कर रहे थे, कोई हाँ उस जी, सेंस में लेने के लिए जा रहा है जी जी तो उसे मेडिकल स्टोर वाला मना भी नहीं कर सकता है। नहीं, मना कर सकता है क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो इसकी प्रिस्क्रिप्शन की लिमिट होती है कि आपने इतना ही लेना है। फॉर एग्जांपल आपको वो लिख के देंगे भाई कि ये अराउंड 300 mg या 600 mg मैक्स होता है जनरली, एक्सट्रीम केसेस में उतना ही लेना है। सेम चीज ट्रेमाडोल के साथ है, वो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, वो भी आपको इजीली मिल जाता है। उसके अलावा फेंटेनिल जो है वो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, लेकिन ये सारे बहुत जैसे फेंटेनिल तो आप खैर ये समझ लीजिए कि वो उसमें मिलेगा ही नहीं,
नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन में। वो तो डॉक्टर्स बहुत बहुत एक्सट्रीम केसेस में यूज करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, मॉर्फिन से भी 50 से 100 गुना है। लेकिन ट्रेमाडोल नॉर्मल है, वो भी प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। लेकिन देखिए इंडिया में क्या, अगर आप पर्ची लेकर जाते हैं तो ठीक है कि आपको कोई अननोन केमिस्ट है जो फ्लरिश कर रहा है, वो शायद ऐसा ना करे, उससे ऊपर नहीं देगा। लेकिन आपके नॉर्मल केमिस्ट जो हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दे देते हैं। प्लस अगर थोड़ी बहुत दोस्ती है तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर आपका एक रैकेट चल रहा है जहां पर आप इस तरह के ड्रग्स को सेल कर रहे हैं, तो इंडिया में इन चीजों को कर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एफडीए हर केमिस्ट पे जा जाके ये चीज बिल्कुल चेक नहीं कर पाता। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो है और अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है तो फिर जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।